अभी मेरे साथ किसान नेता जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर विकास प्रधान। और आप जो ये संयुक्त किसान मोर्चा में जब एक पूरी टीम के साथ आप लीड कर रहे हैं, तो यहाँ किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप पिछले कई सालों से कई बार आंदोलन कर चुके हैं, अलग अलग थे। इस बार आपने जो बीजेपी वाला नारा है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे वाला, इसे बटेंगे तो लुटेंगे वाला आपने बना लिया है इसको, एक है तो सेफ है। तो इसको किसान संयुक्त मोर्चा को आप किस तरफ देख रहे हैं, और जो मांगे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये किसान संयुक्त मोर्चा पहले भी आपने देखा, चाहे 13 महीने का जब आंदोलन चला है उस समय भी आपने देखा है, और अब ये जिले वाइज ये पहली बार ऐसी पहल हुई है पूरे देश में कि यहाँ संयुक्त मोर्चे ने कोई कॉल करी है। तो हमेशा से ये रहा है कि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल रही हो तो पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें हमारे 10% के प्लॉट और 2013 भूमि अधिग्रहण जो बिल बना था उसको लागू करवाने को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। इसमें आपने देखा था 25 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी। 25 तारीख को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर एक बड़ा आह्वान करा था, और उसमें आपने देखा होगा लगभग 20-25 हज़ार लोग वहां पहुंचे थे और एक बड़ी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करा था। ऐसे ही दूसरे पड़ाव के साथ 28 तारीख को यमुना अथॉरिटी पर पहुंचने का काम करा, उसको शांतिपूर्ण 4 दिन चलाने का काम करा। फिर वहां से जब 2 तारीख को ये पहले से ही तय था कि दिल्ली कूच का रहेगा, तो हम लोगों ने फिर 2 तारीख को महामाया को पॉइंट बनाया, महामाया से पैदल चलने का काम करा। तो वहाँ से जब हम लोगों ने पैदल करा तो पुलिस ने हमारे लोगों को गांव-गांव में भी रोका है, हर जगह रोकने का काम करा, हमारी बसों को रोकने का काम करा, जिसके ट्रैक्टरों को रोकने का काम करा। लेकिन हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ यहाँ पहुँचने का काम करा। तो हम लोग यहाँ जब पहुँचे हैं, यहाँ इन्होंने जब 2-3 जगह रोकने का काम करा, फिर यहाँ अधिकारी बीच में हमारे आए, अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने मुख्य सचिव के लिए कहा है। इसलिए सभी संगठनों ने, संयुक्त मोर्चे ने ये तय करा कि यहाँ 1 या 2 दिन, कंफर्म नहीं है कि कल भी चल सकते हैं, ये नहीं है कि भाई आज के लिए सिर्फ कॉल है कि आज यहाँ रुकते हैं। जो कल तक कोई टेबल पे बैठ के चर्चा होती है तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली कूच का जो निर्णय है वो अटल रहेगा, और उस पर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा चलने का काम करेगा। बार बार मैंने देखा है कि बार बार जो अथॉरिटी की तरफ से या शासन प्रशासन दोनों की ही मिली भगत से कहीं ना कहीं आपको किसानों को हटा दिया जाता है या फिर बरगला दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले लगातार 3-4 साल से गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है आंदोलनों का। ये अभी तो संयुक्त हैं, लेकिन अलग अलग आपको भी हमने देखा, और भी अलग अलग किसान संगठन जो हैं वो सभी, क्या अधिकारियों का कोई ऐसा मंशा रहती है, या मतलब क्या लगता है आपको अधिकारियों का ऐसा क्यों करते हैं? देखो, अधिकारियों का क्या है कि सब है अपने जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट दिखानी है, जिस तरीके से हमें प्रमोशन मिल सके, ऊपर बढ़ सके, उसी में किसान को वो लुटवाने का काम करते हैं। आप बताइए, ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसके घर से ज़मीन जारी हो? ये ज़मीन भी किसानों ने दी है। अब आप लगाइए, जब किसान 100% में से 10% ज़मीन अपने लिए मांग रहा है और 90% आपको दे रहा है, तो आप वो क्यों नहीं दे रहे हो? और जो 90% आपने ली है उसको तो आप इतने बड़े रेटों पे लगातार देने का काम करते हैं। आप लगाइए, आपने देखा होगा यहाँ लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक के रेट यहाँ पहुँच गए। लेकिन किसान को देने में पता नहीं क्यों परहेज है इन अधिकारियों को। हमेशा ये स्याही से लिखते हैं और अपने आप ही मिटा देते हैं, लेकिन किसान की जो स्याही है वो ख़त्म होने वाली नहीं है, उसका स्पष्ट है। आप नीली से लिखोगे तो नीली से ही लिखने का काम करेंगे, और आप सोचोगे कि रबड़ से निमटा दें और फिर ना लिखी जाए। हमारी स्याही इतनी है कि वो लगातार लिखने का काम करेगी। आपने देखा है, इन्होंने जिस तरीके से संगठनों को बांटने का, एक दूसरे के आपस में लड़ाने का काम करते रहते थे, लेकिन इस बार जो पहल संयुक्त किसान मोर्चे ने करी है वो इसलिए ही करी है कि अधिकारियों की मंशा को देखते हुए और उनके जो विचार विमर्श, क्योंकि पूर्व में भी जैसे इन्होंने हाई पावर कमेटी बनाने का काम करा था, उसमें मेन मुद्दा जो 10% का रखा था, उन्होंने एक तरीके से अधिकारियों ने हमारे सामने हाँ में हाँ करते रहे और पीछे से उसको नेगेटिविटी करते रहे। तो ये सब चीज़ें रही हैं, तो अधिकारी कभी नहीं चाहते। हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्योंकि अधिकारियों के ना तो घर से ये जमीन जा रही है, लेकिन अधिकारियों को अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को इतना दिखाने के लिए, इतना ऊंचा करने के लिए कि हमने
शासन के प्रति इतना वफादार रहे हैं कि भाई, और ये सारी समस्याएं जो हैं वहीं से जड़ पकड़ जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और चाहूँगा कि आपसे आगे भी बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं।